हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हब। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कोरल रीफ के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्टिव से कोरल की जो ब्लीचिंग हो रही है और काफ़ी फास्ट रेट से इनका डिप्लेशन जो है बहुत चिंता का कारण बना हुआ है और यूपीएससी ने इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, कोरल रीफ होती क्या है। कोरल रीफ जो है एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली कॉलोनीज़ में सर्वाइव करते हैं, कॉलोनीज़ में ही रहते हैं। ये एक साथ एकजुट होकर ये इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करते हैं मरीन इकोसिस्टम में, और ये इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कोरल कहते हैं। कोरल यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोरल दो टाइप के होते हैं। वो स्पीसीज़ कोरल की जो रीफ का फॉर्मेशन करती है उसे कहते हैं हार्ड कोरल्स, और वो स्पीसीज़ जो रीफ का फॉर्मेशन नहीं करती है उसे कहते हैं सॉफ्ट कोरल्स। सॉफ्ट कोरल जो होते हैं वो काफ़ी फ्लैक्सिबल टाइप के होते हैं और ऑफन ये जो प्लांट हमारे नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, जो नॉर्मल मरीन प्लांट्स हैं, उनसे रिसेंबल करते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे ब्लीचिंग की बात चल रही है वो मेनली हार्ड कोरल्स की ही चल रही है, क्योंकि यही रीफ बनाते हैं और यही जो है ओशन के जो है सरफेस पे, एक हद तक सरफेस पे ही सर्वाइव करते हैं। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो कोरल्स का एक्सोस्केलेटन बना होता है, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इनका जो मेन न्यूट्रिशन है या फिर जो इनके जो स्केलेटन्स हैं, जो डिप्लीट होने के बाद जो एलिमेंट छोड़ते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोरल जो होते हैं, कोरल जो होते हैं वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं एल्गी के साथ। एल्गी का नाम है आपका जूऑक्सेंथेल। ये जूऑक्सेंथेल जो है आप कोरल को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ जो कोरल के इतने खूबसूरत कलर आप देख सकते हैं, वो भी इन्हें जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो एल्गी पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं के थ्रू कोरल को जो ये कलरफुल पिगमेंट है वो मिलता है। बदले में कोरल उन्हें उन एल्गी को रहने की जगह देते हैं। क्यों? क्योंकि एल्गी को जो है सनलाइट की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जैसा कि हम जानते हैं कि डीप इन दी ओशन सनलाइट की जो है रीच बहुत कम होती है। उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो है सरफेस का इन्वायरमेंट ही चाहिए, वो जो कि उनके लिए फेवरेबल है। तो इस तरीके से जो है एल्गी और कोरल ये आपस में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोरल के जो ये ग्रीन कलर हैं या फिर यहाँ ब्राउनिश कलर जो है, ये सारे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो कि एल्गी इन्हें प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली कोरल का कोई भी कलर नहीं होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और इनका वाइट कलर होता है। बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। इनके जो भी पिगमेंट्स हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है? वो एल्गी प्रोवाइड कराता है इन्हें। कैसे प्रोवाइड कराता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि कोरल रीफ के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली कोरल रीफ के जो है यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल। ये 3 स्ट्रक्चर में जो पूरे ओशन है, पूरे ओशन के अंदर जो रीफ है वो बेसिकली इन 3 स्ट्रक्चर में पाई जाती है, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल। अब आइए हम थोड़ा देखते हैं कि विद इन इंडिया जो है या कोरल की क्या क्या लोकेशन से कहाँ कहाँ कोरल पाए जाते हैं। ये देखिए आप कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहाँ से हम देखते हैं डायरेक्ट मैपिंग कि हमारे इंडिया के अंदर जो है कोरल की क्या क्या लोकेशंस हैं। आप जैसे देख सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार। कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इनमें से कोरल आइलैंड कौन से हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें जो हैं, सारे जो लोकेशंस हैं आपको याद रखने हैं। देखिए, कोरल रीफ एक काफ़ी जो है बायोलॉजिकल और काफ़ी डाइवर्स इकोसिस्टम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मरीन इकोसिस्टम है। इसकी डाइवर्सिटी बहुत रिच है, लेकिन करेंटली जो है इनका जो डिप्लेशन हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसका जो मेन रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। कोरल इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है? कोरल इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज they are the counterpart of tropical rainforest in terms of species diversity and biological productivity in the ocean। जैसे कि आपको पता है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे रेन फॉरेस्ट जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, रेन फॉरेस्ट जितने डाइवर्स होते हैं, जितने स्पीसीज रिच होते हैं, सेम
उन्हीं की काउंटर पार्ट ओशंस में जो है कोरल उस हिसाब के स्पीसीज रिचनेस और फ्लोरा और फोना प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए, हमें इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आखिर कोरल की ब्लीचिंग हो क्यों रही है? व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स फॉर द कोरल्स? जो इन्वायरमेंटल थ्रेट है, जो नॉर्मल जो इन्वायरमेंट की तरफ से जो इनके सर्वाइवल पे जो थ्रेट आ रहा है, उसमें सबसे पहला है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, सेडिमेंट डिपोजिशन, सैलिनिटी एंड पीएच। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से यहाँ पे ये मतलब है कि कोरल रीफ को सरवाइव करने के लिए एक काफ़ी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। थोड़ा सा भी टेम्परेचर के अंदर चेंज इनकी लाइफ को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ सेडिमेंट डिपोजिशन, जो बेसिन्स होते हैं, जो रिवर्स जो है ओशियन के अंदर जो सेडिमेंट डिपोजिशन करती हैं, उनकी वजह से भी इनकी जो सर्वाइवल है उनको काफ़ी खतरा है। तीसरी चीज़, जो ओशियन के अंदर सैलिनिटी बढ़ रही है या फिर जो पीएच बढ़ रहा है ओशियंस का, वो जो है इनको काफ़ी हद तक जो है अफेक्ट कर रहा है और इनके सर्वाइवल को ख़त्म कर रहा है, इन्हें ब्लीच कर रहा है। बेसिकली ब्लीचिंग का मतलब ये है कि जो एल्गी के साथ इनका सिम्बियोटिक रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है, और जब एल्गी इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पाते तो ये ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। यहाँ पे हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की भी बात करेंगे, जिसमें इन्वॉल्व है माइनिंग, बॉटम फिशिंग, टूरिज़्म और पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक मेन मेड एक्टिविटीज़ ये सारी भी काफ़ी हद तक जो है कोरल के एग्जिस्टेंस को जो है ख़तरे में डाल रही हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे मरीन इकोसिस्टम के लिए, इसलिए हमें इन्हें बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैरेबियन सी के अंदर सिर्फ एक साल, कैरेबियन सी में सिर्फ एक साल के अंदर बिकॉज ऑफ वार्म वाटर काफ़ी मास ब्लीचिंग हुई है कोरल्स की। एंड इन 2005 यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल है 2005 में यूएस ने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कोरल लीफ जो कैरेबियन सी के अंदर थी उनको जो है खो दिया। वो उनका दे आर सब्जेक्टेड टू मोर्टेलिटी, वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ की स्पीसीज़ और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर काफ़ी अफेक्ट पड़ा है। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, ये कोरल ब्लीचिंग की पिक्चर है, जब एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन्हें प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, जब टेम्परेचर की वजह से या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है इनकी मोर्टेलिटी या फिर इनके सर्वाइवल या फिर इनके एग्जिस्टेंस पे असर पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे जो है इनका कलर जो है जो कलरफुल होता है या फिर ग्रीन ब्राउनिश है पूरा वाइट में चेंज होता जाता है और धीरे धीरे करके डिग्रेड होते होते ये ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरल्स को बचाने के लिए या फिर कोरल के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे उठाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप यही है कि आप सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके दूसरी कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे हर एक कोशिश की जा रही है कि कोरल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें नॉलेज हो। सेकेंडली हमें यहाँ पे इनका सस्टेनेबल प्रमोशन करना होगा, सस्टेनेबल यूज़ का इनके प्रमोशन करना होगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। इकोनॉमिक वैल्यू इनकी काफ़ी हाई है क्योंकि ये काफ़ी ऑर्नामेंटल जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो सैंड प्रोडक्शन होता है या फिर जो फिशरीज़ हैं, एक्वेरियम फिशेज़ हैं, उनके वो यहीं से कोरल रीफ से मिलती है हमें जितनी भी यूनिक टाइप के एक्वेरियम फिशेज़ मिलती हैं। दूसरी चीज़, ये काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल ड्रग में भी इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारी ड्रग्स भी इनसे बनाई जाती हैं। एंड लास्ट एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी जो इनकी बायोडाइवर्सिटी है और जो इनकी स्पीसीज़ रिचनेस है ये काफ़ी ज़्यादा है और ये ओशन इकोसिस्टम में बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आपका रेन फॉरेस्ट है। तो ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करना है और वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये पसंद आया वो वीडियो और आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।